ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्दनं हंसं नारायणं वन्दे श्रीधरं भक्तवत्सलं नवीननिरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनं वल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणं योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। गीता गायक भगवान कृष्ण जी को मेरा प्रणाम। आज इसलिए उनके मंत्र पाठ किया। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज ये भगवद गीता जो जुलाई 2020 में जो हम लोग का शुरू हुआ था, ये यूट्यूब कुछ दिन भज गोविंदम का और कुछ टॉपिक लेने के बाद करीब 26 जुलाई को 25-26 जुलाई को भगवद गीता शुरू हुई थी। आज ये 100 ये जो आज एपिसोड है ये 100वां है। 99 आपने पिछले बार सुन चुके हैं। 31 तारीख को ये अभी 100वां एपिसोड है। बहुत लंबे समय चला गया, 2 वर्ष करीब पूरा 2 वर्ष और कुछ दिन हो चुका है। और 11वां अध्याय में हम लोग अभी अंतिम में बिल्कुल। तो पुनः भगवान श्री कृष्ण मेरे गुरुदेव और मेरे इष्ट देव सबको मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ कि कम से कम जारी रखा है इसको। कभी एक आध बार कभी ब्रेक हुआ होगा, अदरवाइज चलता है, ठीक चला है। यद्यपि संख्या के हिसाब से व्यूज़ कम होने के बाद भी हमको आनंद है कि हमारे कुछ बहुत डेडिकेटेड डिवोटेड जो लिसनर्स है वो लोग बराबर जारी रखे हैं। इसलिए हमको भी इसको जारी रखना पड़ा इसको। तो आज मैं भगवान कृष्ण का ही एक भजन गाऊंगा मैं। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में। भगवत गीता उन्हीं के ही है, देन है, भगवान कृष्ण की वाणी है। उसमें भागवत में भगवान कृष्ण की लीला है। ये सब भगवान कृष्ण की लीला है सारे। और हमारे भगवान रामकृष्ण देव तो राम और कृष्ण दोनों के अवतार थे। तो आज जो भजन मिलूँगा, सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में, विश्वरूप गोस्वामी का लिखा हुआ है। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपलन में। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में। सिरे चूड़ा नयन विशाला, कुंदमाला हिय पर डोले। सिरे चूड़ा नयन विशाला, कुंदमाला हिय पर डोले। पहिरन पीत पटांबर बोले, पहिरन पीत पटांबर बोले। रुनझुन नूपुर चरणन में। सुंदर लाला नंद दुलाला नाचत श्री वृंदावन में। कोई गावत पंचम तान, बंसी पुकारे राधा नाम। कोई गावत पंचम तान, बंसी पुकारे राधा नाम। मंगल ताल मृदंग रसाल, मंगल ताल मृदंग रसाल। बजावत कोई रंगन में। सुंदर लाला नंद दुलाला
नाचत श्री वृंदावन में। राधा कृष्ण एक तन होई, निधुबन में जो रंग मचाई। राधा कृष्ण एक तन होई, निधुबन में जो रंग मचाई। विश्वरूप जो भगवन सोई, विश्वरूप जो भगवन सोई। लीला करत वृंदावन में, सुंदर लाला नंद दुलाला। नाचत श्री वृंदावन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर। अलका सोहे कपलन में, सुंदर लाला नंद दुलाला। नाचत श्री वृंदावन में, नाचत श्री वृंदावन में, नाचत श्री वृंदावन में। पिछले बार 99th एपिसोड में हम लोग 11 बार तक समाप्त कर रहे थे। लास्ट वर्स जो है, लास्ट श्लोक का 55th, वहीं शुरुआत जस्ट करके टच करके हम लोग समाप्त किए थे। आज उसी से ही हम लोग चलेंगे 55th से। बहुत सुंदर श्लोक है वो। एक्चुअली आगे जो हम लोग 12वां अध्याय में पढ़ेंगे भक्ति योग 12 अध्याय में, उसका एक एंट्री पॉइंट आप मान सकते हैं। उसमें प्राथमिक उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जो है दे रहे हैं भगवान कृष्ण। 12वां अध्याय में एंटर करने से पहले भक्ति के संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। मत कर्मकृत मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। क्या है? मत कर्मकृत, मेरे लिए कर्म करना। मत परमो, मुझे श्रेष्ठ माना तुम। मद भक्त, मेरा भक्त बनोगे तुम। और संग वर्जितः, संग मतलब अटैचमेंट, अटैचमेंट को त्याग करने का है। निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैर मतलब वैरी कहीं ना हो, दुश्मनी किसी से ना हो। और किस में? सिर्फ इन इंसानों से ना, सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों से आपकी किसी के साथ भी वैरी भाव न हो, जो कि साधारणतः हम लोग में हुआ करता है। कोई जानवर, कोई जंतु जो हार्मफुल हो सकते हैं, वैरी भाव नहीं, वो अलग बात है। वो हमको उसके संग नहीं करने का है, उनको संग त्याग कर। ईश्वर ने बनाए ना, बाघ भालू सांप सभी को तो बनाए उन्होंने। तो जिसको आलिंगन करना है इंसान के साथ, जिसके साथ प्रेम है उसके साथ मिलेंगे। जिसके साथ नहीं मिलना है, जो आवश्यक नहीं बने, हमारे लिए हार्मफुल है, क्षतिकारक हानिकारक है, उससे हम दूर रहेंगे, दूर से प्रणाम। सभी भूतों में ईश्वर है। तो इसे निर्वैरः सर्वभूतेषु, यह जो करता है स माम एति पांडव, है पांडव, है अर्जुन, वो मुझको ही आता है। ये फिर से बता दूं, मेरे लिए कर्म करने का है, मुझको श्रेष्ठ मानना है, मेरा भक्त बनोगे, संग से वर्जित रहोगे और किसी से भी वैरी दुश्मनी नहीं रखोगे। जो ऐसा करेगा वो ईश्वर को आएगा। ये प्रॉब्लम। अभी ये जो बोलते हैं मत कर्मकृत, मेरे लिए कर्म करना, तो कर्म तो हम लोग कर ही रहे हैं ना। इंसान हमेशा कर्म करता है, कर्म से उनको विरति नहीं है, निवृत्ति नहीं है। प्रत्येक क्षण उसको कर्म करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता में बोले हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैहिर गुण ही। प्रकृति के द्वारा जो गुण है प्रकृति का हमारे अंदर, प्रत्येक के अंदर, इससे द्वारा ड्रिवन बाय दैट फोर्स हमको कर्म करना पड़ेगा। एक क्षण भी नहीं, कश्चित क्षण में अपनी जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कर्म न करके कोई रह नहीं सकता है। क्योंकि कार्यते ह्यवश, अवश्य होकर तुमको करना पड़ेगा। हमारी प्रकृति ऐसी है काम करने के लिए, तो नेचर बन जाता है ना, स्वभाव बन जाता है, उसके कारण काम करना पड़ता है। ऐसा होता है। लेकिन साधारणतः क्या होता है, जो ये इंडिविजुअल का तो काम है कर्म करना, लेकिन जो साधारण व्यक्ति जो है, सांसारिक व्यक्ति जो है,
जो जिनके स्पिरिचुअली एडवांस नहीं हुआ है, जो भक्त नहीं है, वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने लिए काम करेगा, सेल्फिश। ये है, साधारण है, सभी व्यक्ति अपनी खुद गर्जी है, अपने लिए काम करते हैं। तो नेचुरल, क्योंकि समाज में रहना है, बिजनेस करना है, नौकरी करना है, कुछ भी करना है, तो काम अपने लिए करते हैं। लेकिन भक्त का काम ऐसा नहीं है। भक्त अपने लिए कुछ नहीं करता, बिकॉज ही नोज माई लॉर्ड इज द सुप्रीम। तो इसके लिए सभी उन्हीं के बच्चे हैं। सारी संतान, होल क्रिएशन जो है ना, ईश्वर की सृष्टि है। इसलिए हम क्या करेगा? वो ईश्वर के लिए काम करेगा। ईश्वर के लिए कैसा करेगा? कि ये दूसरे के माने दूसरों को सेवा कर लेगा ना, क्योंकि सभी ईश्वर के संतान हैं। उस भावनाओं से वो जब सभी की सेवा करेगा, वो ईश्वर की सेवा ही होती है। ये सांसारिकता से अलग है। यही व्यक्ति जो है वो कभी भी अपने लिए नहीं करता है, उसके सारे कर्म ईश्वर के लिए है। ये है मत कर्मकृत, मत परमो। अब पावर पर अपने को कई सांसारिक लोग क्या करते हैं? अपने को श्रेष्ठ मानते हैं ना, अहंकार होता है ना, अहंकार के वशवर्ती होकर पावर चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, पोजीशन चाहिए, शक्ति, और ठीक पद में पदाधिकारी होना चाहिए कहीं ना कहीं, जहाँ भी है तो पदाधिकारी। इतना अहंकार, छोटे छोटे पद में आपने देखे होंगे, छोटे छोटे जगह में भी काम करते होंगे, कोई छोटी सी संस्था में वो अध्यक्ष होंगे या सचिव होंगे या कुछ भी होंगे, उसको भी बड़े बड़े अक्षर में लिखते हैं। और कुछ है भी नहीं, इतना अहंकार है भी नहीं। कभी थे तो लिखे में पूर्व अध्यक्ष, कोई मतलब है? पूर्व अध्यक्ष का कोई एक्सिस्टेंस ही नहीं, वो व्यक्ति है ही नहीं कुछ पोस्ट में, लेकिन फिर भी लिखा गया क्योंकि वो पद के प्रति। तो उसको क्या चाहिए? अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने की इच्छा, एक बलवत्ती इच्छा उनको होती है। मैं ये जो अहंकार, अहंग भावना जो है, ये इसके लिए उसके अंदर रहता है। तो बोलता है लेकिन वो चाहिए, पावर चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, अर्थ, पैसा कौड़ी, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, ये सब प्रॉस्पेरिटी में आता है। तो प्रोग्रेस करता हूँ मैं, मेरे पास बहुत है, भले वो कैसे भी कमाता हो, सत तरीके से असत तरीके से कमाता हो। यद्यपि कमाई के लिए बारे में हमको डिक्टेट है कि असत उपाय में कि धन अर्जन नहीं करने का है, उपार्जन नहीं करने का है। लेकिन टुडेज़ वर्ल्ड हम देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग, कितनी ज़्यादा घटनाएं हो रही है, हज़ारों में हो रही है, जो पकड़े जाते हैं, और लाखों मिलियंस में ऐसा है जो पकड़े नहीं जाते हैं। बट somehow people are engaged, many people are engaged in some sort of nefarious, mischievous activities, जिसको कहते हैं ना कि गलत काम में लगे हुए हैं। किसके लिए? अपने एन्जॉयमेंट के लिए ना, इंद्रिय भोग के लिए चाहिए उनको। आई वांट दिस, आई वांट दैट, ये सब कुछ उसको चाहिए। तो पावर, पोजीशन, पद और प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, ये सब उसको चाहिए। लेकिन डिवोटी क्या करता है? वो ऐसा नहीं करता है। उसको चाहिए एक चीज़, केवल द सुप्रीम गॉड हेड, उसको चाहिए। मत परमो, मुझे तुम श्रेष्ठ समझो। उसके लिए नथिंग हैज़ एनी वैल्यू। भक्त के लिए ना, उसको कुछ भी नहीं, अपने परिवार भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो सब कुछ त्याग कर सकता है। किसके लिए? बिकॉज उसका मन में शुरू से रख रखा है उसने एक अदम्य इच्छा क्या आकांक्षा मन में है, जिसको लेकर उसने अध्यात्म या जगत में प्रवेश किया है एवं सब कुछ छोड़ के प्रचंड साधना कर रहा है। उसके लिए भगवान को छोड़कर और कोई परम वस्तु नहीं है, व्यक्ति भी नहीं है। सो फॉर हिम गॉड इज सुप्रीम। यही बोलते हैं कि मत कर्म को मत परमो और मत भक्त बोलो, मेरा भक्त बोलोगे तुम। तो ये मन में, हमारा मन ऐसा है ना कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में लेना चाहता है। साधारण व्यक्ति का मन जो है वो किसी ना कोई, आज इधर कल उधर, कल उधर, कीप्स ऑन चेंजिंग द पोजीशंस। आज ये अच्छा लगा तो कल वो भी अच्छा लग सकता है। सो एक पर्टिकुलर उसका अटेनमेंट के लिए कि मैं ये प्राप्त करूँगा, मेरे प्राप्तव्य है मेरे लिए, तो ये उसके लिए कुछ है ही नहीं। जब जैसी इच्छा, बिकॉज कामनाएं अनंत है, वासनाएं अनंत है, तो उसके लिए वो चाहिए। लेकिन भक्त के लिए क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। तो एक चीज़ में भक्त जाता है, जब डिवोशन धीरे 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 मनुष्य जब भक्ति में बढ़ता है तो उसको देखता है वो केवल भगवान को चाहता है। संस्कार, संसार के प्रति जो उसको अटैचमेंट था,
जो आसक्तियाँ थी वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा। ये इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। अगेन, जो सांसारिक अवस्था में था, जो भगवान की तरफ गति उसकी नहीं हुई थी, तब तक उसने क्या किया कि सिर्फ अपने लिए कुछ करना या धन संपत्ति से अटैचमेंट सबसे। पर धीरे धीरे जैसे आध्यात्मिकता आई, उसने क्या करेगा, नहीं, धीरे धीरे उसका मन चला जाएगा ईश्वर के प्रति। मत परकर्म मत भक्त, मेरा ही भक्त बन के, तो ईश्वर के अलावा और किसी को भी नहीं चाहता है, सिर्फ उसका काम है। और संग वर्जित, संग जहाँ देखिए अटैचमेंट एंड एवर्सन, राग द्वेष, ये दो एक साथ चलते हैं, द्वंद्व है ये। राग मतलब अटैचमेंट, तो मेरे को किसी को बहुत ज़्यादा आसक्ति हो गई है मेरे प्रति, मोहित है, वो प्यार हो मोह हो कुछ भी हो, मैं कुछ चीज़ों के प्रति आसक्त हूँ और कुछ चीज़ को मैं नेचुरली एवर्सन, द्वेष है उसके प्रति। जिसके प्रति राग नहीं है उसके प्रति द्वेष है, आई डोंट लाइक इट। मन में एक बैठा लिया है, वो व्यक्ति बेकार मेरे लिए, ये चीज़ें खराब है, वो व्यक्ति हमारे दुश्मन जैसा है, मेरे लिए खराब व्यवहार करता है। पहले मन में आ गया ना, पर में जो बातें जो मन में आ जाती हैं वही फिर हमको, लोगों को कभी दुश्मन कभी दोस्त कभी बना देता है। सो वी कीप ऑन चेंजिंग आवर एटीट्यूड, हमारे जो स्टेशन सो बदलते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, ऐसा है। तो संग, लेकिन ये बोलते हैं कि जो भक्त है, भक्त के हृदय में कभी भी हेट या हेट्रेड, नफरत कभी भी नहीं आता, वो किसी को वो नहीं कर सकता है। वो एक, क्योंकि हेट्रेड आता है राइवल से, राइवलरी, दुश्मनी से। मेरा आपका किसी मेरा मित्र का पड़ता ही नहीं है, तो ये एक दरार पैदा हुआ। और शुरू कहाँ होती है, द्वेष से शुरू होती है। वो हिंसा जो होती है बाहर में, बड़े बड़े घटनाएं होती है, क्रिमिनल ऑफेंसेस, दैट ऑल स्टार्ट विद द प्राइम माइंड। माइंड में द्वेष आ गया। कहा जाता है, किसी बड़े व्यक्ति ने बोला है, द्वेष हिंसा का एक अत्यंत सूक्ष्म रूप है। जब आप द्वेष को अगर हमने ख़त्म कर दिया शुरू से ही, जैसे बुलबुला उठता है ना, बुलबुला, जब बुलबुला उठता है वो धीरे धीरे बुलबुले और इकट्ठा होकर एक बड़ा सा वो वेब बनता है। वो तो शुरू से उसको ख़त्म कर देने का है। जो चीज़ हानिकारक है हमारे लिए, डेफिनेटली हानिकारक है, उसको शुरू से ही हमको ख़त्म कर देना चाहिए, तब जाके ये हमारे को आगे चल के कोई तकलीफ नहीं देगा। निपिंग इन द बड कहते हैं ना, कली, एक कली आ रही है और वो अगर खतरनाक है हमारे लिए, उसको वहीं से मसल देने का है, ख़त्म कर देने का है। जब तो हम लोग आगे चल के कुछ जैसे मारते हैं, धान की खेत में, गेहूं के खेत में खरपतवार होते हैं, वो शुरू से ही मार देना चाहिए। तो ये क्या हो गया। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति जो हेट्रेड रहता है, जो नफरत की भावना उसके मन में रहती है, वो भावना भक्तों के मन में कभी भी रहता नहीं है। तो ये कभी भी वो तो उसको सिर्फ, क्योंकि वो तो कोई दुश्मन तो उसका है ही नहीं, क्योंकि समाज में उसका जो व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार सभी से करता है, तो इसके कारण कोई उसके दुश्मन कभी बन नहीं पाते हैं। बहुत ऊंचे दर्जे के जो भक्त होते हैं उनके साथ ऐसा है। कभी कभी भक्ति के मार्ग में जो कम डेवलपमेंट होता है ना, उसमें कभी के लोगों के साथ वैमनस्य जो हो जाती है, मनमुटाव हो जाते हैं, नहीं ये चलता नहीं उसमें। सो एक मन में उस व्यक्ति को देखने से एक किस तरह का मन ऐसे कैसा खट्टा हो जाता है। बिल्कुल देयर आर सम सावर पीपल इन द वर्ल्ड, खट्टे व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे तो सावर व्यक्ति कहा जाता है कि अगर दुनिया में सावर व्यक्ति को, खट्टे व्यक्ति को त्याग करो, अगर व्यवहार करना है तो आपका लव एंड कंपैशन का शहद, मिठास उसके ऊपर डालो, ताकि उसके कड़वाहट खत्म हो जाए। ये मानसिक प्रक्रिया सारे है ना, ये मेंटल प्रिपेयर सारे है। तो करना, शहद डालना, मिठाइयाँ डालनी है, किसके लिए, कि उनके खटास कम हो जाए, मैं उसके साथ व्यवहार तो कम से कम कर सकूँ, ये बोला जाता है। तो भक्त के लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भक्त देखता है, पहचानता है कि यही ईश्वर जो है जिसके मैं पूजा कर रहा हूँ, वो सिर्फ मेरे ही ईश्वर नहीं है, और कण कण में इमानेंट कहते हैं ना, वो प्रत्येक कण कण में, हर जगह में रहते हुए, हर एक के हृदय में रहते हुए ये रहते हैं वो। तो जो भक्तों के लिए कोई व्यक्ति त्याज्य नहीं है, वो हर एक व्यक्ति को चाहता है कि ये मेरा मित्र है, ठीक है। तो हैट्रेड नहीं आता। तो क्या बोलते हैं, संग वर्जित और निर्वैरः सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। तो निर्वैरः सर्वभूतेषु,
बोला बैरी कभी न हो। पहले अटैचमेंट खत्म कर देना है, संग त्याग करने का है। देन ये जो अभी चर्चा की है ये निर्वैर, बैरी भाव नहीं रहता है किसी भी प्राणी के प्रति, इवन एनिमल्स ऑल्सो। एनिमल होगा ना वो दूर रहेगा उससे वो। तो अननेसेसरी अटैचमेंट जैसे घर में होता है ना आजकल, कुत्ता बिल्ली पालते हैं, दैट इज़ ए हार्म। वो कोई भी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी ये कुत्ता पुत्ता रखेगा नहीं, पता नहीं जो सुन रहे हैं कितने लोग उसमें से कुत्ते रखते होंगे। कुत्ते रखना अच्छा नहीं माना जाता है, हमारे शास्त्र में है कि जो कुत्ता रखता है, ऐसा है ये हमारा टॉपिक की चर्चा भी नहीं है। जो कुत्ता रखते हैं वो परिवार में कोई भद्र व्यक्ति को जाना भी नहीं चाहिए, जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, खाना भी नहीं खाना चाहिए, अपवित्र हो जाता है, पूरा वातावरण अपवित्र हो जाती है, होता जाता है, तो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो शौक हो गया आकर बड़े बड़े कॉस्टली डॉग्स लेते हैं, उसे लैब्राडोर एंड दिस एल्सेशियन एंड क्या क्या बोलते हैं, बुलडॉग, बड़े बड़े सब ह्यूज डॉग्स लेते हैं सब, और 1000 रुपया खर्च करते हैं। मैं देखा हूँ हमारे यहाँ लोग हैं तो कुत्ते रखे हैं, क्या 11-12 हज़ार रुपया महीने में खर्चा है, पर डे 400-500 रुपया खर्चा, सोच सकते हैं। लेकिन इंसान का इतना खर्चा नहीं होगा जितना एक कुत्ते के ऊपर खर्च करता है, बिल्ली के ऊपर खर्च करता है। तो एनीवे ये आपका अपनी बातें हैं, लेकिन ठीक नहीं है वो जो भी है वो व्यक्ति। हमने क्या चर्चा किया, निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव, वो मुझ तक आता है। ये 55वें वर्ष में भगवान कृष्ण ने हम लोग को बोल दिया है। ठाकुर भी है, ठाकुर की बहुत सुंदर बात है इसके लिए। ईश्वर के प्रति अट्रैक्शन, आकर्षण कैसा होता है, क्या होता है ईश्वर के प्रति आकर्षण, तो कई जगह ने बोला गया है, शास्त्र में हमारे है। प्रहलाद ने भी ऐसा बोला था। प्रहलाद जो भगवान कृष्ण के विष्णु के ये थे, भक्त थे। हम जानते हिरण्यकशिपु ने, उसके पिताजी ने बहुत अत्याचार किया उसके ऊपर। फाइनली इट रिच्ड कल्मिनेशन, बिल्कुल लास्ट स्टेज में, तो उसको बचाने के लिए आना पड़ा। नरसिंह अवतार लेकर भगवान विष्णु आए प्रहलाद को, एक लड़का को बचाने के लिए, उसका भक्त की रक्षा के लिए। तो जो चैलेंज था, तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, बोला कि सभी जगह है। प्रहलाद बोलते सभी जगह है। तो बोलता है ये खंबे के अंदर है क्या, बोले यस उसमें भी है। इतना विश्वास उसके, तो जो भक्त ने बोली दिया उसकी बातें तो अन्यथा नहीं होनी चाहिए ना। तो ईश्वर भगवान विष्णु नरसिंह अवतार धर के उसी जो प्रकट हुए, मार दिया। फिर बाद में उसने प्रहलाद को, इतना उसके गुस्से में थे वो, शांत नहीं हो रहे थे उसके मारने के बाद, इतना क्रोधित थे वो। क्रोध के कारण बस शाउटिंग लाइक एनीथिंग, सारा दुनिया सृष्टि कांप रही थी, कोई उनको शांत नहीं करा पाया। इवन लक्ष्मी देवी भी आई, उन्होंने भी शांत नहीं करा पाए। तो फिर फाइनली प्रहलाद को बोला गया, प्रहलाद गया, भगवान की स्तुति की, बहुत सुंदर स्तुति की, भागवत में ही कहा। फिर बाद में जब प्रहलाद को भगवान विष्णु बोलते हैं, नरसिम्हा बोलो प्रहलाद तुमको क्या वर दूँ, कुछ नहीं चाहिए, नथिंग आई वांट, सिर्फ यही करिए कि जो अविवेकी मनुष्य का, प्राणियों का, सांसारिक व्यक्तियों का जो अट्रैक्शन धन संपत्ति के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति और विभिन्न चीज़ों के प्रति होती है, वो सारे अट्रैक्शन मेरे मन में हो, लेकिन ऐश्वर्य के प्रति नहीं, व्यक्तियों के प्रति नहीं, वस्तु के प्रति नहीं, आपके श्री चरण में, चरण कमल में मेरी वो अट्रैक्शन हो, इतना मांगा उन्होंने। तो ऐसे ही ये है। तो भगवान श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि किस तरह का तुम जानते हो भक्त को किस तरह का आकर्षण होना चाहिए ईश्वर के प्रति, और 3 बातें बोलते हैं। बोलते हैं कि विषयों के प्रति, सती नारी का पति के प्रति, और माँ का संतान के प्रति। कई अन्यत्र और कुछ भी है, लेकिन मुख्य ये 3 बातें हैं। माता का संतान के प्रति बहुत अट्रैक्शन होता है, हाईएस्ट। देन बोलते हैं विषय मतलब जो एकदम हमेशा डूबा रहता है वेल्थ में, पैसा में डूबा रहता है, ऐसा व्यक्ति का विषय के प्रति, पैसा के प्रति नेचुरली है। और सती का पति के प्रति, सती नारी जो होती है उसके लिए पति परमेश्वर है, उसके लिए उससे बड़ा और कुछ नहीं है, सत परमेश्वर। इवन माँ शारदा बोली है कि एक नारी को, महिला को बोली कि देखो तुम्हारे लिए तुम्हारे पतिदेव परमेश्वर है, ईश्वर से भी बड़ा है।
ऐसा माँ शारदा ने एक महिला के पूछने पर कि मेरे पति मेरे पूछे एक बार कि तुम ईश्वर को चाहते हो कि मुझे चाहते हो, मैं कुछ बोल नहीं पाई। माँ बोली, बेटा क्यों, तुमने एकदम बोल नहीं पाई कि नहीं मैं आपको ज़्यादा चाहती हूँ? क्या माँ ने बोला, मैं आपको ज़्यादा चाहती हूँ, ईश्वर से होगी नहीं ईश्वर से भी ज़्यादा मैं आपको चाहती हूँ, ऐसा। तो ये अट्रैक्शन सती का पति के प्रति, माता का संतान के प्रति, विषय का विषय के प्रति, ये तीनों अट्रैक्शन जो मिल जाता है, मिल के जब वो ईश्वर के प्रति जो दिया जाता है, ये सही भक्ति है। तो भक्ति योग भी इतना सहज नहीं है। ये सारे आकर्षण को, सारे आसक्तियों को दूर करना एवं सारे मन को सारे इकट्ठा करके ईश्वर के प्रति भी नहीं, और ये आकर्षण भी नहीं, वो आकर्षण नहीं, किसी के लिए नहीं है, तो क्या होगा, वो ईश्वर हो जाएगा। 3 attractions together rolled into one and they are directed towards Lord, ईश्वर। ये होता है, ये ठाकुर की बातें हैं। तो अभी यही हम लोग 15वां अध्याय 11वां अध्याय समाप्त कर रहे हैं। विश्वरूप दर्शन योग। तो विश्वरूप दर्शन योग में क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने इस अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराया। उसके लिए बोला कि चर्म चक्षु में, इस चक्षु में तुम नहीं देख पाओगे, मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ, दिया। और भगवान ने इस अपना विश्वरूप धारण की, अर्जुन को दिखाया। अर्जुन तो स्तब्ध हो गया देख के, और देख के उसको सारे वर्णना करने लगे, कैसा, हाउ यू लुक लाइक, तुम्हारा रूप कैसा है, कितना विध्वंसकारी रूप है, कितना भयानक रूप है। तो ये जो रूप उन्होंने दिखाया, कराल विकराल रूप दिखाया, सारे वर्णन किया, 16-17 वर्ष में है। तो करने के बाद उन्होंने फिर भगवान कृष्ण को फिर बोलते हैं कि अब हो गया तुम्हारा काम, नाउ मैं तुम्हारा सौम्य रूप, चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण वो भी दिखा रहे हैं, साथ में बोलते भी हैं, ये रूप जो तुमने देखा है, ये ना यज्ञ से, ना दान से, ना स्वाध्याय से, ना किसी चीज़ में वो प्राप्त नहीं होता है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए आकांक्षा करते हैं, लालायित रहते हैं। आज जो तुमने देखा है, अदृष्टपूर्वम, अन्य के द्वारा अभी तक किसी ने नहीं देखा उसको, तो वही तुमको मैंने दिखाया आज। ये ईश्वर की कृपा अर्जुन के ऊपर भयंकर थी ना, ऐसा करके उन्होंने दिखाया था विश्वरूप दर्शन योग। तो अभी आज अंतिम अध्याय के समाप्त किया। अर्जुन को भगवान कृष्ण की वाणी, बीच में अर्जुन ने कुछ प्रश्न भी पूछा था। तो ये फिर आज समाप्त कर हम लोग 12वें अध्याय में भक्ति योग में जाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12वां अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। ये अर्जुन का एक प्रश्न है। नेचुरली हम पहले भी चर्चा कराए हैं, भगवद गीता इट्स डायलॉग फॉर्म पे है। ये जब उपदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन का बहुत सारे क्वेश्चन बीच बीच में आते हैं, और होना भी चाहिए। जो सीकर, जो लर्नर, जो इस शिक्षार्थी विद्यार्थी है, जिसको सुनाया जा रहा है, उसको कभी भी कोई मन में संशय लेकर, डाउट लेकर घर वापस नहीं जाना चाहिए। सारे संदेह का, कोई संदेह का अवकाश न रह जाए, एब्सोल्युटली फ्री पूरा। तभी तो प्रश्न करने की बात किए हैं अर्जुन को भगवान कृष्ण पहले बोले हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। बोले कि जो लर्नर जो है वो क्या करेगा, वो किस हिसाब से जाएगा, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 काम शिष्य को करना है। प्रणिपात, साष्टांग प्रणाम, अपने आप को पूरी सरेंडर कर देने का है गुरु के समक्ष। प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछने का है। डाउट, संशय रहता है, जो गुरु समझाते हैं हर चीज़ शिष्य के समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए शिष्य बीच बीच में प्रश्न करता है। अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया था, कई सारे प्रश्न है, रुक रुक के प्रश्न किए हैं, और भगवान ने उसको पूरा फुल सेटिस्फैक्शन के साथ उसको सेटिस्फाई किए हैं। ऐसे चल रहा है, अंत तक भी चलेगा, अप टू 18 चैप्टर भी यही चलेगा। तो अभी अर्जुन प्रश्न करता है, एवं कैसे, जो अभी पढ़ा है, सतत युक्ता ये, ईश्वर के साथ भगवान कृष्ण क्या बोले हैं, ये भक्ति जो क्या उदाहरण दिए हैं, जब मुझसे मेरे को ही सब कुछ करेगा, वो मेरे को परम समझेगा, मेरे लिए काम करेगा, भक्त मेरा बनेगा, इस तरह का। तो ऐसा अर्जुन पूछता है, एवं इस तरह सतत युक्ता ये, सतत युक्ता हमेशा उनके साथ अटैच्ड, युक्त ईश्वर के साथ,
वो आकर्षण नहीं है कि संसार के प्रति आकर्षण नहीं है, ईश्वर के प्रति जो इच्छा है, अटैचमेंट, आसक्तियाँ, वो खराब नहीं है, बिकॉज इट्स फॉर ए वेरी नोबल हाईएस्ट पर्पस। जो मुक्त होने की कामना लेकर, मोक्ष प्राप्ति के, ईश्वर दर्शन की कामना लेकर भक्त आता है, तो उसके प्रति तो ये हाईएस्ट कंसेप्शन है। ये उनको ईश्वर प्राप्त करना है एट एनी कॉस्ट, जितनी प्रचंड साधना करनी पड़े, सब कुछ। तो एवं इस तरह का बोलते हमेशा आपके साथ युक्त होते हुए, योग करते हुए, भक्तास्तम पर्युपासते, जो भक्ता, ये भक्ता त्वम पर्युपासते, तुम्हारी उपासना करते हैं। और दूसरे, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषम के योग वित्तम, उन दोनों में योग वित्तम, दैट मीन्स हायर जो नॉलेज किसको है, कौन आपको ज़्यादा जानता है, पहले पूछता है। एवं सतत युक्त पर्युपासते, जो तुम्हारी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तुमका हमारे साथ हमेशा दे आर कनेक्टेड टू यू, उनके लिए तुम ही हाईएस्ट हो। पढ़ चुके हैं हम लोग, सुप्रीम वही है। अब भगवान कृष्ण बोले हैं मत परमो, मुझके श्रेष्ठ मानो, तो हमेशा उनके साथ युक्त है। और ये जो अभी अक्षरम अव्यक्तम पूजा करते हैं, अक्षर अव्यक्त, अक्षर क्षर नहीं, जिसका कोई एक्सपेंडिचर उसका नहीं, जो जैसे हैं ऐसा हमेशा है, ऐसा तत्व केवल ब्रह्म है और कोई नहीं है, बाकी सब में परिवर्तन है। इवन गॉड्स ऑल्सो, देवता लोग भी पढ़े हैं हम, इसी गीता में पढ़े हैं। बहुत ज़्यादा मर्त्यलोक में जिसका पुण्य हो जाता है तो वो स्वर्गलोक में जाता है, लेकिन फिर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, फिर वापिस आ जाता है। क्यों? उसका पुण्य क्षीण हो गया, पुण्य समाप्त हो गया उसका, तभी वो वापिस आता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, मुक्ति मर्त्यलोक से ही होना है, स्वर्गलोक मुक्ति का नहीं है, स्वर्गलोक योग योनि नहीं है, ये भोग योग है। दे आर ओनली द गॉड्स एंजॉय एंड एंजॉय एंड एंजॉय, नथिंग, देयर इज नो वर्क। हम अपने अकाउंट में जमा नहीं कर सकते हैं, कुछ पुण्य नहीं हो सकता, वहाँ केवल खर्चा करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सब खूब मस्त रहते हैं, नाच देखते हैं, खाते पीते हैं, अयासी, भोग विलासिता के चरम है। स्वामी जी बोलते हैं कभी भी तुम नहीं चाहो, डोंट सीक स्वर्ग, बिकॉज जो मरते में जो तुम एंजॉय करते हो उसके मल्टीपल टाइम्स एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, भोग विलासिता स्वर्ग में है। सो ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो नो स्वर्ग। तो क्या करना है हमको? इसी लोक में रह के हमको मुक्त होना है, यही मुक्ति मेरे को होगी, क्योंकि देवता लोग भी वापस आते हैं यहाँ, किसके लिए? मुक्ति लाभ करने के लिए। फिर इंसान जन्म लेके आते हो, यहीं से उनकी मुक्ति होती है, उनके कर्म के कारण ने, चाहे कोई भी योग से करे, ये बात है। तो भक्त, हाँ, ये चाहे अक्षरम अव्यक्तम, तो वो जो व्यक्ति जो अक्षर को, जो क्षर नहीं, जो गॉड, उनको पूजा करते हैं। अव्यक्त जो अनमैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट मतलब दिख ही नहीं रहा कभी ना, आगे थोड़ा पढ़ेंगे। अचिंत्य यम, ये अचल पद, ये सब जो डेफिनेशन भगवान के हैं, ये सब बोला हुआ है। तो बोलते अब वो व्यक्ति जो अक्षर को पूजा करता है, अव्यक्त को पूजा करता है, बाकी तो व्यक्त रूप है, भगवान कृष्ण का रूप, भगवान राम का रूप दिख रहा है, सेंस ऑर्गन से दिख रहा है ना। तो ये उनको अव्यक्त को एवं अक्षर को जो पूजा करता है, तेसाम, ये दोनों में, ये लोगों में पहला वाला जो आपके साथ युक्त है, ये जो आपके साथ ही अव्यक्त को पूजा कर रहा है, ये दोनों में योगवित्त ज़्यादा कौन है? वित्तमः, श्रेष्ठ योगी कौन है, सुप्रीम जो है? ऐसा ये प्रश्न पिछले 11 अध्याय के 55 वर्ष या उसके पहले कुछ 2-4 श्लोक से पहले भगवान कृष्ण की जो वाणी है, उसमें उसी के आधार पर अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा है आके 12वां अध्याय में। 11 बजा समाप्त कर दिया भगवान कृष्ण की उस 55 श्लोक के साथ, 12वां अध्याय में ये प्रश्न करता है। तो ये कंक्लूजन में पूछा गया था, जैसे सुप्रीम जो है किसको पूजा करेगा, एक प्रकार वो तो उपाय था, एक क्लैरिफिकेशन के लिए है। तो एट्रीब्यूटहीन, जिसका गुण नहीं है, निर्गुण निराकार, और एक सगुण साकार, यही मान लें हम लोग। किसकी पूजा करना चाहिए? आप किसको कर सकते हैं? फिर मैं आपको याद दिलाऊं भगवान रामकृष्ण देव की जो मास्टर महाशय के साथ सेकंड दर्शन में, द्वितीय दर्शन जो हुआ, तो उसमें ठाकुर ने पूछा था मास्टर महाशय को, महेंद्रनाथ गुप्त जी को, तुमको कौन सा अच्छा लगता है, साकार
कि निराकार। तो मास्टर में सोचने लगे कि इज इट पॉसिबल कि साकार निराकार दोनों हो सकता है? जो साकार है तो साकार है, निराकार कैसे हो सकता है? या निराकार है तो निराकार है, साकार कैसे हो सकता है? तो बोलते कि मुझे निराकार पसंद है। ऑब्वियसली कि उस समय ना वो ब्राह्मण समाज से बहुत ज़्यादा सब प्रभावित थे। जैसे अशोक केशव सेन का खूब ज़बरदस्त लीडर था, माना हुआ लीडर, फेमस लीडर, हजारों लाखों की तादाद में युवा उस समय उनके पीछे। और मास्टर हमारे साथ युवा थे, 27 साल का उम्र था केवल, जब ठाकुर के पास आए थे 27 साल की उम्र, विवाह हो गया था। तो ऐसा है, तो बोलता कि मैं निराकार को पसंद करता हूँ। ठाकुर बोले कि ठीक है, परफेक्टली ओके, लेकिन ये कभी नहीं कहना कि मेरी ही पद्धति सही है, कि केवल निराकार ही होते, नहीं, साकार सगुण भी होते हैं। जैसे निराकार निर्गुण है, कोई एट्रीब्यूट नहीं, कोई क्वालिटी से कुछ नहीं है, ब्रह्म स्वरूप बिल्कुल है, वो भी पूजा है। निराकार एवं निर्गुण, गुण नहीं उनमें कुछ। बाकी संसार जो है 4 गुणों के, सत्य 3 गुणों के त्रिगुणात्मिका की पूरा सृष्टि है, प्रकृति है, सत्व रजस और तमस में। तो निर्गुण निराकार सगुण साकार में कौन सा अच्छा है, ये उन्होंने पूछा था। अब से भगवान का भगवान वाचा मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतः ते में युक्त तमामतः ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। बहुत सारे क्वालिटीज भगवान कृष्ण ने इसमें दे दिया है। तो किस तरह का होगा वो है, तो उन्हीं की एट्रीब्यूट बता रहे हैं। ईश्वर कैसा होना चाहिए है, उसके बारे में बता रहे हैं। मयि आवेश्य, पहले बोलते हैं कि मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते। पहले बोला था ना उन्होंने, अर्जुन ने पूछा था एवं सतत युक्ता ये भक्तस्तो परिभाषते। ये बोलते हैं मयि आवेश्य मनो, मन को मुझ में ही फिक्स कर दिया उसने, आवेश कर दिया। माने उनका सारे गति जो है, इंसान का गति सारे सब कुछ, पूरा मेंटल पावर, मेंटल थॉट्स, एवरीथिंग, सब कुछ ईश्वर के चरण में समर्पित उसका हो गया है। मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते, जो बोलते हैं कि हमेशा मेरी पूजा करता है, नित्य युक्त उपासते। नित्य युक्त पहले बोले हैं, सतत युक्ता ये, अब पूछा है अब उपासते श्रद्धया परयोपेतः, श्रद्धया परया उपा, तो जो श्रद्धा से युक्त है। कैसा श्रद्धा? परा श्रद्धा, हाईएस्ट ऑफ श्रद्धा। अपरा और परा दो चीज़ हमने कई बार चर्चा की है। अपरा मतलब थोड़ा लोअर क्वालिटी के है, इन्फीरियर क्वालिटी के, और सुपीरियर जो होता है, सुप्रीम जो है वो है परा। जैसे विद्या में अपरा विद्या, परा विद्या। परा विद्या सिर्फ टू नो गॉड, टू रियलाइज गॉड, दैट इज परा विद्या, और कुछ नहीं। बाकी जितना वेद उपनिषद ब्रह्म व्याकरण जो भी पुराण इतिहास व्हाट एवर यू स्टडी, ये सारे के सारे केवल ईश्वर को दिखाने के लिए मार्ग केवल है, ईश्वर उसमें नहीं है। दे ओनली टेल अस द वेज टू, ये अपरा विद्या सारे सिर्फ गॉड रियलाइजेशन को छोड़कर, ईश्वर लाभ, ईश्वर दर्शन या समाधि जो भी कहे, जिस भाव नाम से पुकारें उसको छोड़कर बाकी सारी जो ये बातें हैं ये सब का सब अपरा में आता है। तो यहाँ बोलते हैं कि श्रद्धया परयोपेतः, परया श्रद्धा से उपेतः युक्त होकर ते में युक्त तमामतः, यही लोग है ना मुझको ज़्यादा मुक्त, ये दे आर अटैच टू मी। युक्त तमा बोल दिया, उसे बोला था योगवित्तमा। ये बोलते हैं कि ईश्वर बोलते हैं कि ते में युक्त तमामतः है, ये मुझको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। साथ में दोनों चर्चा करते हैं। ये तो अक्षर अनिर्दिष्टम, क्योंकि दोनों को बताना पड़ेगा ना। पहले बता दिया जो मेरे साथ युक्त है, जो मेरा सगुण साकार रूप को पूजा करता है वो है। और सेकंड क्या है, बोलते हैं कि ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। कितने सारे क्वालिटी दिया है अक्षर को, पहले अक्षर पढ़ चुके हैं। अक्षरम अनिर्देश्यम, जिसके प्रति डायरेक्शन नहीं, बता नहीं सकते कौन ये है, वी कैनॉट पॉइंट आउट, बिकॉज कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है वो ना, वो तो निराकार ब्रह्म है। तो ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम, जिसको निर्देश नहीं कर सकते हैं। अव्यक्तम, व्यक्त नहीं है, व्यक्त मतलब जो दिख रहा है, सेंस ऑर्गन से जो हम देख सकते हैं वो व्यक्त है। तो जैसे सगुण साकार रूप, ये व्यक्त रूप है। हम पूजा करते हैं, विभिन्न प्रकार तत्वों को पूजा करते हैं, ये सारे के सारे व्यक्त रूप है। अव्यक्त परिपासते, लेकिन जो अक्षरम अनिर्देश्यम और अव्यक्त को पूजा करता है, और सर्वत्र गम अचिंत्यम च,
और भगवान अपने क्या क्वालिटी बताते हैं? सर्वत्रगम, ये हर जगह उपस्थित है, कण कण में उपस्थित है। प्रत्येक पॉइंट ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। सिर्फ देखने के लिए हमारी वो नहीं, दृष्टि नहीं है, ईश्वर हर जगह है। सर्वत्रगम अचिंत्यम चो, जिसके बारे में चिंता भी नहीं कर सकते हैं। अचिंत्य, उनके थॉट, चिंता किसको करेंगे? जिसको हमने देखा ही नहीं कि उसका चिंतन क्या करेंगे। तो बोलते हैं कि जिसको देखे हैं, भगवान श्री राम के वर्णना कर सकते हैं। दुर्बादल श्याम राम जी का रूप है, भगवान कृष्ण के रूप का, राधिका के रूप का, हनुमान, इस रूप का हम वर्णन कर सकते हैं। उनके गुण भी वर्णन कर सकते हैं, रूप और गुण सब वर्णन कर सकते हैं। क्यों? दे आर मैनिफेस्टेड, उनके ऊपर लिखी गई है, उनके क्वालिटीज हमको बताए गए हैं, बहुत सारे गुण उनके वर्णना किए गए हैं, शास्त्रों में किए गए। इसलिए बोलते हैं कि ये है सर्वत्रगम, सर्वत्र हर जगह विद्यमान है। अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुव, कूटस्थ है वो, और अचलम भी है और ध्रुव भी है। अचल चलता नहीं है, और ध्रुव परमानेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बाकी में कोई आना जाना हो सकता है, दिखने को यद्यपि वो है। चर्चा करेंगे जब हम उस टॉपिक में आए, तो हम चर्चा करेंगे किस तरह का है वो, सब क्वालिटीज़ को अलग अलग। तो क्या बोल दिया? अक्षर भी ही, अनिर्देश्य भी है, अव्यक्त है, सर्वत्रगम हर जगह व्याप्त है, अचिंत्यम भी है, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम। इतने सारे गुण की थोड़ी थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो शुरू करते हैं, अभी हो नहीं पाएगा, आज समाप्त करना पड़ेगा। तो मया नंबर 2, मयावेश्य मनोयमम। तो ये शरीर, भगवान की जो पूरा सृष्टि है ना, ये भगवान का शरीर है, ऐसा मानते हैं उस समय। होल बॉडी, पूरा सृष्टि करके भगवान उसमें प्रविष्ट हो गए। तो क्योंकि किया उन्हीं का द्वारा किया हुआ, और उन्हीं में सबसे वही भी रहते हैं उसमें। जैसे मकड़ी का देता था ना, मकड़ी खुद जाल बनाती है, अपने शरीर से जाल बनाती है, उसे में ही रहती है, और उसको फिर निगल लेती है। जब उनको डिस्ट्रॉय करना है, उसको ले लेती है अपने अंदर। ये क्या कैपेसिटी उसमें है। जी जो निकलता है ना, उसको जाल, जो मकड़ी का जाल बनता है, अंदर से बनाते हैं वो। उसके अंदर कुछ सब्सटेंस है, कोई जूस है, लिक्विड थिंग, जिससे वो फटाफट सो क्विकली, देखिए क्या सुंदर बनाती है मकड़ी का जाल, बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्म, कोई इधर उधर नहीं है, बिल्कुल आगे सब एक जगह मिलते हैं। तो उसमें कभी कभी कीड़े कोई भी आ जाते हैं। सो दैट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स। ये एक कहते हैं कि मकड़ी का जाल हम अपने आप को बनाना पड़ेगा। अन्यत्र टॉपिक है, टॉपिक ऐसा नहीं है कि प्रेम का जाल सबको बनाना चाहिए। एनीवे, उस चीज़ को हम डिस्कस नहीं करते हैं वो। तो बोलते हैं कि जैसे मकड़ी का जाल जैसे है, उसी तरह का वह ये ईश्वर सर्वत्र विद्यमान। ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, जैसे मकड़ी ने बनाया, उसमें रहे, तो ईश्वर भी उसी में ही है, व्याप्त है, परिव्याप्त है, कण कण में ईश्वर है। और फिर जब डिस्ट्रक्शन करना होता है, प्रलय करना होता है, एवरीथिंग इज विड्रॉन। बोल चुके हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं, एवरीथिंग इज विड्रॉन इनसाइड। सारे कुछ फिर अंदर आ जाता है, समझ आता है, प्रलय हो गया, अगेन सृष्टि होता है। तो सृष्टि प्रलय का जो सीक्वेंस, इट कीप्स ऑन गोइंग सिंस माने लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से चल रहा है। ये तो प्रलय होता है ना, ये जब एक मनवंतर के बाद प्रलय होता है, 71 चतुर्युगी के बाद एक प्रलय होता है, ऐसा बोलते हैं। चतुर्युगी 43,20,000 20,000 साल का है। उस तरह 71 जो हो जाता है, एक मनवंतर होता है, एक मनु चले जाते हैं, दूसरे मनु आते हैं, तो ये होता है। समय के इंद्र भी शायद बदल जाते हैं उस समय में। तो ये स्थिति है, प्रलय होता है। ईश्वर सृष्टि के शुरुआत में सारे सृष्टि बनाते हैं, उसमें रहते हैं, और जो सृष्टि समाप्त करना हो उनको होता है, तो प्रलय होता है। प्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ सिर सागर में शयन करते विष्णु ही होते हैं, और कोई नहीं होते हैं। तो आज मैं समाप्त करूँगा। इसके पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन जो उनका भगवान कृष्ण ने अपने बारे में दिया है, ईश्वर के बारे में जो गुणों की जो चर्चा की है, उसकी डिटेल चर्चा अगले बार करेंगे। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। आज ये 100वीं कड़ी है, मैं ही समाप्त करता हूँ। ये चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है, ओके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।